कि धर्म का ही अनादर, केवल चाटुकारिता की देन कि आज राजनीति क्षेत्र में देखें, मगर उन अधर्मियों को कम से कम मेरी चेतावनी जरूर है कि आज जिस तरह के क्रियाकलाप वो उनके चाटुकार चमचे कर रहे हैं और जिस तरह के नेता उन चीजों को भोग कर रहे हैं कि उससे अपने आप को सम्मानित या महिमा मंडित करा रहे हैं, प्रकृति का जब डंडा पड़ेगा तब उनको पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी। इसी तरह के लोग हैं जब बाद में कोढ़ियों और अपाहिजों के जीवन जीते हैं, मंदिरों, उन्हीं मंदिरों पर फिर माथा रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और हाथ में कटोरा लिए टहलते हैं। आज अनेकों लोगों को देख रहे होंगे जिस तरह हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोग ही आज अनेकों नेता, कोई दुर्गा जी के उनको उनके चाटुकार चमचे जितने होते हैं, दुर्गा जी की छवि में उनकी छवि स्थापित कर देंगे। अनेकों देवी देवताओं को देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, मायावती को देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को देख लीजिए, आडवाणी को देख लीजिए, राजनाथ सिंह को, इनके सबको किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके आरती पूजन कर रहे हैं, उनके मंदिर बना करके। वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं दुर्गा जी का स्वरूप दे दिया जाता है, दुर्गा जी के छवि में उनका चेहरा रख दिया जाता है। मायावती को कभी उस तरह रख दिया जाता है। मैंने कहा यह तो पहली चीज कि जिनको इस तरह माध्यम बना दिया जाता है उनको मंच से खड़े होकर के कहना चाहिए कि ये चाटुकार चमचे जो कर रहे हैं उनको अपनी पार्टियों से अलग कर देना चाहिए और उन्हें जेल की कोठरियों में डालने के रास्ते प्रशस्त करना चाहिए। ये धर्म दो ही हैं, इन्हें तो कानून बनना चाहिए कि इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को आजन्म कारावास की सजा मिलना चाहिए। एक व्यक्ति की हत्या कर देने वाले व्यक्ति को आजन्म कारावास की सजा मिलती है, मगर जो धर्म की हत्या कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई सजा नहीं। मगर ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकेगा। हमारी उस माता आदिशक्ति जैन वो धूर्त नेता अपनी छवि में वो छवि को अंकित करने का प्रयास करते हैं। माता आदिशक्ति जगदम्बा को अपमानित किया जाता है। हिंदू समाज के लोग बोलना नहीं चाहते, अपनी आवाज उठाना नहीं चाहते। कहीं राम को अपमानित किया जाता है, कहीं राम को काल्पनिक राम कह दिया जाता है, काल्पनिक पात्र कह दिया जाता है। कहां चली जाती है समाज की भक्ति देवी देवताओं के प्रति? जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव पुरुष हैं, उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है, उन्हें शराबी कहा जाता है और हम उस तरह के लोगों को बख्श देते हैं। मैं निश्चित माता आदिशक्ति जगदम्बा का आराधक हूं, मगर हर ऋषि देव संस्कृति का संरक्षक होता है। राम एक देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, कृष्ण देव पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे। उनका अपमान कम से कम मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इससे हमारा पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है। जो सत्य के पात्र हैं उन्हें काल्पनिक पात्र कहा जाता है। यदि राम को काल्पनिक बना दोगे तो हजारों ऋषि मुनि हमारे सब काल्पनिक हो जाएंगे। हमारे अनेकों स्थान चित्रकूट धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो उन्हीं कड़ी से जुड़े हुए हैं। बजरंगबली का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक जो पूरा हमारा इतिहास, जो पूरी संस्कृति हमारी, जिस वंश परंपरा से हम आज तक चले आ रहे हैं, जिन देव पुरुषों की आराधना करके अनेकों सिद्ध साधक ऋषि मुनि आगे सत्य पथ पर बढ़े हैं, उन्हें आज धूर्त भ्रष्ट लोग काल्पनिक पात्र कह रहे हैं और समाज शांत बैठा रहता है। हिंदू धर्म की बात करने वाली वो पार्टियां शांत बैठी रहती हैं और ये हिंदू धर्म के उन्हीं पार्टियों के अध्यक्षों को यदि कोई एक छोटी सी टिप्पणी कर दे तो रोड में कपड़े उतार करके चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। मगर आज उनकी जवान पे ताला लग गया है, जवान बंद हो चुकी है। वह चेतना का संचार समाज में करना होगा कि सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। हमारे देव पुरुषों का कभी कोई अनादर न कर सके। जो सत्य है उसे सत्य के रूप में तुम ना स्वीकार करो अलग बात, मगर कम कम तुम्हें टिप्पणी करने का उसमें कोई अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति की हत्या करने का आजन्म कारावास की सजा होती है और जब तुम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हो तो तुम्हें किस प्रकार की सजा मिलना चाहिए? उसके लिए भी कानून बनना चाहिए। मगर इस तरह के जिस तरह आज भ्रष्ट नेता राजनीति क्षेत्र में बैठे हुए क्या सोचेंगे? भावना सत्य क्या होती है? जाएंगे मंदिरों पर गिड़गिड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक एक अंगूठियों में 10 अंगूठियां पहने होंगे हाथों में, लाभ उसी क्षेत्र का लेंगे। मगर जहां धर्म की बात आ जाती है तो धर्म भी उड़ता कि हमें, अगर हम किसी के भक्त कह देंगे हम राम के भक्त हैं,
तो हमें रूढ़िवादी विचारधारा के और नाना प्रकार क्या कहेंगे। हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम कोई जान न जाए कि हम पूजा पाठ करते हैं। खुलापन आना चाहिए आपके जीवन में, खुली भक्ति आनी चाहिए, आपके शरीर में चेतना का संचार होना चाहिए। मैंने कह रहा कि शक्ति सामर्थ्य किसी प्रकार से आए तो उसका कभी अनादर न हो। एक व्यक्ति भी ऐसा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। मैं अपने संगठन को कभी उग्रवाद के मार्ग पर नहीं बढ़ाता, कभी तोड़फोड़ की राजनीति को नहीं बढ़ाता। हर पल एक निर्देशित रहता कि कभी भी एक व्यक्ति भी जीवन में ऐसा प्रताड़ित आपके द्वारा नहीं होना चाहिए जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। और यदि कोई अपराधी है तो पहले उसे कानून के दायरे में लाओ। यदि नहीं ला सकते हो तो उसे अगर तुम दंड भी देते हो तो दंड देने में सदैव ध्यान रखो कि दंड उसी व्यक्ति को पाना चाहिए जो व्यक्ति उस प्रताड़ना का अधिकारी हो। कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, मगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहो। यह हमारा दायित्व बनता। हमारे पिता को कोई एक गाली दे देता है, हम तत्काल उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं, तत्काल उसको गोली मार देते हैं। आज हो रहा है समाज में। मगर जो हमारी आत्मा की जननी है, जो हमारे देव पुरुष हैं, आराध्य हैं, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज लाभान्वित होता रहा है, जिनसे करोड़ों करोड़ों समाज पथभ्रष्ट होने से बचा है, जिनकी कृपाओं से आज सत्य जीवित है, उनका इतना बड़ा अनादर और अपमान किया जाता है और हम मुख में ताला लगा करके बैठ जाते हैं। जब तक हम इस भ्रांति से उभरेंगे नहीं, तब तक समाज में सत्य सत्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। आप वह भक्ति, अटूट भक्ति हासिल करें, आपके जीवन में दृढ़ता हो, संकल्पवान आप बने कि हम सत्य पथ पर चलेंगे, सत्य पथ के कार्य करेंगे और असत्य पथ पर चलने वालों को समझाएंगे, सही रास्ता बताएंगे। अगर नहीं समझते तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपके अंदर वह अटूट भक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर वह श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर वह समर्पण होना चाहिए। आपका गुरु और किस चीज से आपसे जोड़ना नहीं चाहता। यह दिशा उस क्षेत्र में चली गई, मेरे उस दिशा का चिंतन जाने का निश्चित नहीं था। एक चिंतन मेरा आज भक्ति भाव से आपका चिंतन था। मगर जिस अंतराल में अनेकों जगहों पर माँ की छवियों का जिस तरह से हुआ, मैंने कहा वो छवि मेरा अलग है, ये तो चिंतन मेरे विचार थे। मगर आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया जारी रही तो इसके लिए कहीं न कहीं भक्ति मानव कल्याण संगठन को मेरे द्वारा वह शक्ति सामर्थ्य प्रवाह जरूर भविष्य में आने वाले समय में दिया जाएगा कि कम से कम ऐसे समाज को मुंहतोड़ जवाब दे सके। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें।